अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। सदात मोमिनीन, आज हमारी गुफ्तगू हकीक के बारे में है कि हकीक की क्या फजीलत है। सबसे पहले अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स भी हकीक की अंगूठी को पहनकर 2 रकत नमाज पढ़ेगा उसका सवाब 1000 रकत के बराबर होगा। रिवायत में है, बशीर नामी शख्स आता है इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के पास और आकर कहता है, मौला मुझे बताएं मैं कौन सी अंगूठी अपने हाथ में पहनूं। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या तुम नगीना हकीक की फजीलत को जानते हो? बशीर देकर कहता है, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं मौला, आप ही बयान फरमाएं हकीक की क्या फजीलत है। इमाम फरमाते हैं, जन्नत में हकीक के 3 पहाड़ हैं, सुर्ख रंग का पहाड़, जर्द हकीक का पहाड़ और सफ़ेद हकीक का पहाड़। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुर्ख हकीक के पहाड़ का साया खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पड़ता है। जर्द हकीक के पहाड़ का साया मेरी दादी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में पड़ता है और सफ़ेद हकीक के पहाड़ का साया मेरे बाबा अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम के घर में पड़ता है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बशीर इन 3 पहाड़ों के नीचे 3 जन्नत की नहरें गुजर रही हैं, जिनका पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, जिनका पानी शहद से ज्यादा मीठा, जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है। बशीर इस नहर का पानी सिर्फ मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल और मेरे बाबा अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम के शियों के अलावा कोई शख्स भी इन नहरों का पानी नहीं पी सकता। मजीद इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बशीर जो शख्स भी इन हकीक के पहाड़ों में से किसी भी हकीक की अंगूठी को पहनेगा, खुदावंद मुताल उसके रिस्क में इजाफा करेगा, खुदावंद मुताल उसके घर में बरकतें ही बरकतें नाजिल फरमाएगा। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स भी हकीक की अंगूठी को पहनेगा उसका गुस्सा खत्म हो जाता है, उसके दिल में भाईचारे की मोहब्बत पैदा हो जाती है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स भी हकीक की अंगूठी पहनेगा कभी भी जालिम हुक्मरान उस पर जुल्म नहीं कर सकता। इसी तरह की एक रवायत, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में जालिम हाकिम ने औलाद अबू तालिब पे जुल्म करने की कोशिश की और हज़रत अबू तालिब की औलाद में से एक औलाद को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। जब औलाद अबू तालिब को गिरफ्तार करके हाकिम के दरबार में लेकर जा रहे थे तो उनके वारिसीन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास आए और सारा वाक़या बयान किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जितनी जल्दी हो सके हकीक की अंगूठी उस शख्स तक पहुंचाओ, क्योंकि जैसे ही वो हकीक की अंगूठी को पहनेगा वो जालिम हुक्मरान के जुल्म से महफूज हो जाएगा। और इसी तरह सदातो मोमिनीन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने जब मेरे बाबा अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलायत को कायनात की हर चीज के सामने पेश किया, जब पहाड़ों के सामने विलायत अमीर अल मोमिनीन को पेश किया गया तो सबसे पहले हकीक के पहाड़ ने मेरे बाबा हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार किया था। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब अल्लाह ने हजरत मूसा को कोई तूर के पहाड़ पर बुलाया और जब मूसा से तकल्लुम किया, तकल्लुम करने के बाद अल्लाह ने अपने चेहरे के नूर को जमीन पर डाला तो उस नूर से हकीक का पहाड़ खल्क हुआ।
تو آوازیں توحید آئی، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، جس شخص نے بھی حقیق کے پتھر کی انگوٹھی کو پہنا، میں اس شخص پہ جہنم کا عذاب نہیں نازل کروں گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن ایک شرط ہے، اس کے دل میں ولایت حضرت علی ابن ابی طالب بھی ہونی چاہیے۔ تو سادات مومنین، حقیق یمنی حقیق کے بہت زیادہ فوائد ہیں، تو ہمیں چاہیے یمنی حقیق کو پہننا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو نقش اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔